नमस्कार मित्रों, मैं हूं केवी पांडे और आप देख रहे हैं सनातन धर्मपीठ यूट्यूब चैनल। मित्रों, हमने राम नाम की चर्चा काफी सुनी है। जहां देखो वहां राम नाम की चर्चा, जहां देखो वहां राम नाम की चर्चा। यहां तक कि अंत समय में जब व्यक्ति की यात्रा निकलती है उसमें भी कहा जाता है राम नाम सत्य है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, कहो कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नाम की महिमा कहां तक कही जाए। राम स्वयं नाम की महिमा नहीं गा सकते। देखिए, यहां पर नाम की महिमा है, राम की नहीं, नाम की। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दई मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वैसे एक दोहा है, बिन देखे परखे बिना नाम लेत क्या होय, धन धन कहत धनी बने तो निर्धन रहे न कोई। अर्थात जिसको देखा नहीं, जिसको जाना नहीं, जिसको पहचाना नहीं, उसका नाम लेने से क्या मतलब है। तो क्या हम राम का नाम न लें? देखिए, इस बात पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं कि फिर राम राम कहना व्यर्थ है। यदि हम ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं, ईश्वर मुझे नहीं दिख पाता है, तो क्या हम राम का नाम लेना ही बंद कर दें? तो आप समझने की कोशिश करिएगा। बिन देखे परखे बिना नाम लेत क्या होए, धन धन कहत धनी बने तो निर्धन रहे न कोई। बिन देखे, ध्यान दीजिएगा, परखे बिना। या तो आप उनको देख लीजिए या तो परख लीजिए। ऐसी अवस्था में राम का नाम लेना सिर्फ एक ही विधि से श्रेयस्कर है। जैसे कहा गया है कि राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गणपति का। तो वह क्या है? जैसे हमने ईश्वर को देखा नहीं, उसका साक्षात्कार हम कर नहीं पाए, या तो हम उसका अनुभव करें कि ईश्वर मेरे अंदर है, उसने चराचर जगत को बनाया है, वह घट घट में व्याप्त है, वह कण कण में व्याप्त है, बिना उसके तो एक पत्ता भी नहीं हिलता है, ये लोग कहते हैं ना। यदि पत्ता हिल रहा है तो ईश्वर है। तो ये अनुभव की बात हो गई। बिन देखे परखे, परख। हम ईश्वर का अनुभव कैसे करते हैं? कोई व्यक्ति हमारे संकट में हमारी मदद कर देता है तो हम क्या कहते हैं कि आप तो मेरे लिए भगवान बनकर ही आए हैं, तो फर्क क्या चाहिए आपको? अब इतने से भी आप नहीं समझ पाते हैं तो सबरी को भगवान ने जो नवधा भक्ति बताई है, उसमें लास्ट की चौपाई जो है नवधा भक्ति, नवी भक्ति जो है, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस यह रसन दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरसन दीना। मेरे आश्रित हो जाए, छलहीन हो जाए, मेरे भरोसे हो जाए, तो वो राम राम कहे। तुलसीदास जी ने कहा है रामचरितमानस में, सिया राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। तो यहां राम की महिमा तो स्पष्ट हो गई। तो नाम की महिमा इतनी अथाह है, इतनी अपार है, इतनी अगम्य है, इतनी अद्भुत है, इतनी
अलौकिक और पारलौकिक है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक तो नाम अपने मुंह से भी लिया जाता है, जैसे हम राम राम कहें, कृष्ण कृष्ण कहें, माँ माँ कहें, बहुत से नाम है। ओम नमः शिवाय कहें, ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय कहें, ओम नारायणाय कहें, कुछ भी कहें, परंतु उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो क्या उल्टा नाम जो संसार में लोग कहते हैं मरा मरा, हम इस बात का खंडन नहीं करते हैं। हो सकता है वो मरा मरा रहा होगा, लेकिन जहां पर नाम दान की बात आती है तो वह गुरु देता है आपके श्वास का ज्ञान, जो उल्टा चलती है। और इसको ध्यान देने वाला अर्थात इस माला का जप करने वाला सचमुच में वाल्मीकि हो सकता है। भय शुद्ध कर उल्टा जाप। भगवान शंकर, माता पार्वती कहती है उनसे कि तुम कहु राम राम दिन राती, तुम कहु राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग अराती। आप तो हमेशा उनका स्मरण करते रहते हैं प्रभु, उस राम का हमेशा स्मरण करते रहते हैं। कौन है वो राम? राम राम शिव सुमिरन लागे, जानी सती जगत पति जागी। देखिए, जगतपति शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में सिर्फ 2 जगह हुआ है। अभी जो मैंने आपसे कहा कि जब भगवान शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। और जब ध्यान से उठते हैं तो राम राम शिव सुमिरन लागे, जानी सती जगतपति जागे। जगतपति भगवान शंकर के लिए प्रयोग किया गया है। यह उस समय की बात है जब माता भगवान श्री राम की परीक्षा लेने जाती हैं और भगवान शंकर से छल करती हैं। सारी कहानी नहीं बताती हैं। जब भगवान शंकर अपने ध्यान से देखते हैं सारी सच्चाई, उस समय भगवान को बहुत विषाद होता है भगवान शंकर को, तो उन्होंने समाधि लगा ली। तो जब काफी दिनों बाद बीते संवत सहस 87 तजे समाधि शंभु अविनाशी, राम नाम शिव सुमिरन लागे, या राम राम शिव सुमिरन लागे, जानी सती सती जगतपति जागे। जगतपति शब्द का प्रयोग यहां पर हुआ है। और दूसरा प्रयोग, उठे लखन सुनि विगत धुन, अरुण शिखा धरि कान, गुरु से पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। उठे लखन सुनि विगत धुन, अरुण शिखा धुन कान, गुरु से पहले ही जगतपति जागे राम सुजान। तो 2 जगह प्रयोग हुआ है जगतपति का, अर्थात शिव में और राम में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए तो कहा गया है कि शिव हरे शिव राम सखे प्रभो, त्रिविध गति संताप निवारण है विभो। भगवान राम कहते हैं कि शंकर भजन बिना नर भगत न पावई मोर। अब शंकर क्या करते हैं कि तुम कहु राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग आराती। राम का नाम सुमरण करिए भाव के साथ। सिर्फ राम राम क्या बेमन से लेने से क्या मतलब है? लेकिन रामचरितमानस में तो यह भी कहा गया है कि भाव कुभाव अनख आलस हूं, या भाय कुभाय अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिशि दस। नाम की महिमा की बात यहां पर की गई है। तो भक्तों, राम की महिमा अनंत है, राम अगम्य है, अथाह है। इसीलिए तो कहा गया है राम के बारे में कि निगमहु नेति नेति उच्चारा। जिसने भी कहा अंत में कहा कि राम अथाह है,
रामचरितमानस के लास्ट में उत्तरकांड में कहा गया है कि अनुपमन उपमायान राम समान राम निगम कहे। उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। राम के समान तो सिर्फ राम ही है, यह वेद पुराण शास्त्र कहते हैं। इसलिए राम को भजिए। कलयुग में तो केवल हरिगुण गाहा गावत नर पावहि हो थाहा। राम ही सुमेरिय गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम। कलयुग जोग न जग ने गाना एक आधार राम गुण ग्रामा। कलयुग समजुग आन नहीं जौनर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल भवतर भी नहीं प्रयास। इसलिए राम अनंत है, अथाह है। उनके नाम की महिमा समझने का प्रयास कीजिए आप। उनके नाम का स्मरण शांत होकर करिए आप। वह माला जो अचपा जप है, माला फिरू न कर फिरू जब भ्या कहे न राम। सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाऊं विश्राम। ऐसा जप करिए आप, और अनुभव के साथ, आभास के साथ कि राम है। वो तो घड़ घड़ में व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है, सच्चिदानंद है, सबके मन की जानने वाले हैं, सबके अंदर बैठे हुए हैं। प्यारे मित्रों, हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य सिर्फ राम ही होने चाहिए। वही मेरे जीवन का बेड़ा पार करेंगे। संसार के जीवन का बेड़ा पार वही करते हैं। मित्रों, यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।